राजस्थान के जयपुर से जहां एक बेकाबू एसयूवी ने कोहराम मचा दिया। सड़क पर 9 लोगों को रौंद दिया गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस की ओर से यह कंफर्मेशन दी गई है। कुचलने वाले ड्राइवर का नाम उस्मान है और हादसे के वक्त वो नशे में चूर था। पुलिस ने यह बात कही है। कार रौंदते हुए लोगों को निकल गई और ये जो वीडियो सामने आया है ये वीडियो डराने वाला है। और देखिए किस तरह से एक के बाद एक बाइक्स को कुचलता हुआ ये ड्राइवर भागता है और गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकता। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी बेरहमी का। और यहां 9 लोगों को कुल मिलाकर के कुचला। कई बाइक्स थी जो इसकी चपेट में आई हैं। सामने इंसानों को यह कुचल रहा था शख्स, लेकिन गाड़ी पर उसने ब्रेक नहीं लगाया बल्कि लोगों को कुचलने के बाद वहां से गाड़ी लेकर वो भाग निकला। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस ड्राइवर की क्रूरता का अंदाजा आपको लग सके। किस तरह उसने लोगों को, यहां जानवरों को भी इस तरह से नहीं कुचलते लोग जिस तरह से इस ड्राइवर उस्मान ने यहां इंसानों को कुचला है। और उसकी बेरहमी कि इतना बड़ा कांड करने के बावजूद वो रुका नहीं। वहां से गाड़ी एसयूवी लेकर उसने वहां से वो भाग निकला। 3 लोगों को रौंद दिया। उनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार तबाह हो चुके हैं। और ये सब कुछ इस शख्स की वजह से, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस्मान की, जिसे अब पकड़ लिया गया है। 9 लोगों को उसने कुचला, 3 लोगों की जान चली गई। और यह हादसा इतना भयानक था, इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। जी मीडिया संवाददाता दिनेश तिवारी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, 9 लोगों को कुचल देता है एक शख्स, ये उस्मान नाम का ड्राइवर। 3 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद वो रुकना भी वहां पर मुनासिब नहीं समझता। आखिरकार ये पूरा मामला क्या निकल करके आ रहा है? ये कैसे हुआ है हिट एंड रन का ये मामला? देखिए, गंभीर मामला यह है कि 9 लोगों को कुचल दिया जाता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जिस ओवर ड्रिंकर ने ये घटना को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया, वो अपनी फैक्ट्री से घर तक पहुंचने से पहले 2 एक्सीडेंट कर चुका। पहले भी एमआई रोड पर यहाँ से कुछ दूरी पहले उसने एक एक्सीडेंट किया और यहाँ तक पहुंचा, जो कि इस एमआई रोड सबसे पॉश एरिया है जहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ट्रैफिक पुलिस का वहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर एक्सीडेंट करके यहाँ पहुँचता है और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। 3 लोगों की दर्दनाक हादसा कि 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 से 7 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब तमाम जो लोग हैं दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, विभिन्न धाराओं में मुकदमा, यहाँ तक कि बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन की भी मांग। दिनेश, यहाँ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो किन धाराओं में दर्ज किया गया है? क्या सिर्फ ड्राइविंग की जो धाराएं हैं उसके तहत दर्ज किया गया है या इसमें मर्डर का चार्ज भी जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ एक चीज तो साफ है, सिर्फ लापरवाही से ड्राइविंग नहीं है बल्कि बिल्कुल सोची समझी यहाँ पर ये साजिश दिखती है कि बिल्कुल ये गाड़ी भगाए चला जा रहा था, गाड़ी रोका नहीं। क्या मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था लेकिन फिलहाल नहीं हुआ। फिलहाल लोग मांग कर रहे हैं कि विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। न सिर्फ एक्सीडेंट है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश है, किसी साजिश के तहत ये एक्सीडेंट किया गया है कि इतनी ओवर ड्रिंकिंग और इतनी ओवर ड्राइव में ये दुर्घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अब विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो। मैडम, धरने पर आप बैठे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या मुकदमे दर्ज करवाने के लिए? नहीं, मुकदमे दर्ज का हमने तो हत्या का मामला दर्ज करवाने की डिमांड रखी है। यहाँ पे आरोपी बचना नहीं चाहिए। ये तो सीधे तौर पे हत्या ही है, तो नरसंहार है, इसमें कोई बात ही नहीं है। आरोपी किसी भी कीमत पे नहीं बचना चाहिए और जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि संवेदना रखो उन परिवारों के प्रति। आके यहाँ पे मंजर जब देखा था, जिस तरीके की तकलीफें लोगों ने यहाँ पे सहन, जो दहशत का माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है, उसको महसूस करो और आरोपी को बचाने का प्रयास। संगीन अपराध स्पष्ट हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट बयां कर रहा है, संगीन अपराध है, जघन्य अपराध है, सीधा कुचलता हुआ चला गया। फिर कौन लोग और क्यों बचाने की कोशिश? देखिए, विधायक महोदय यहाँ पर आए, उसको यहाँ से लेके गए, दूसरे थाने में शिफ्ट करवाया। क्यों? क्या जरूरत थी? यहाँ के लोगों ने उसको रोका है, पकड़ा है। पुलिस प्रशासन कहाँ था? क्यों नहीं उन्होंने उस समय उसको रोकने का प्रयास किया जब वो एमआई रोड से चल करके आ रहा है? तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? दूसरी बात, पीड़ित जो है, मृतक जो है, उनके परिवारों को कब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे पूरी रात हो, चाहे कल हो, परसों, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।
और ये अच्छी तरह सोच ले, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा, अपराधियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। आप ये देखना, जयपुर बंद का भी आह्वान होगा। ये हर आम आदमी की पीड़ित है, हर आम आदमी के साथ ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये किस प्रकार का दृश्य है? आप भी चौथा स्तंभ हो। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा, पूरे देश में ऐसी घटनाएं होती है, अपराधी दारू पीता है और इस प्रकार की हरकत करता है। ये चीज सही नहीं है। मैडम, पिछले 3-4 घंटे से धरने पर आप बैठे हैं, कोई लिखित में शिकायत तक नहीं दी। प्रशासन यहाँ पे आएगा और आप देखिए कि कल रात से जो मंजर था, आप वो वीडियो फुटेज देखिए, पता चल रहा है कि सोची समझी साजिश है और वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। क्या चाहते हैं वो? हमारे हिंदुओं को मारना चाहते हैं वो। 3 मौतें तो वहाँ हो चुकी है। एक छोटी सी बच्ची अपनी जान के लिए लड़ रही है वहाँ। आज वो अमीन कागजी कहाँ है? आके वो यहाँ बैठा भी, पूछा भी कि इस परिवार के साथ क्या हुआ है? बस उसको स्थानीय विधायक अमीन कागजी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो जो भी दोषी व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं अमीन कागजी। जब देर रात ये घटना हुई, विधायक अमीन कागजी मौके पर पहुंचे और उस आरोपी को यहाँ से वो लेकर चले गए, दूसरे थाने में उन्हें शिफ्ट करवा दिया। दिनेश, अगर बात की जाए 3 लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाले उस्मान का प्रोफाइल क्या है, कौन है उस्मान, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? भाई यहाँ का केस है तो इधर ही बैठेंगे। देखिए, जो 3 लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाला, और 3 नहीं, ये सिलसिला और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 7 लोग SMS अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये उस्मान खान नाम का एक व्यक्ति है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है। VKI में एक फैक्ट्री है स्टील की, और स्टील की फैक्ट्री से वो अपने घर के लिए लौट रहा था, लेकिन फैक्ट्री से निकलने से पहले ड्रिंक किया, ओवर ड्रिंक किया और गाड़ी अनकंट्रोल चली, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई। हालांकि जी, जिसके चलते मैडम 2 बार एक्सीडेंट हुआ यहाँ पहुंचने से पहले। पुलिस क्यों? हम बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो कहां से क्यों नहीं पकड़ पाया? इतने चौराहे वो क्रॉस करके आया है, वहाँ पे पुलिस रहती है। आप चालान करने के लिए तो रहते हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए नहीं रहते हो। आप और ये भाजपा की पदाधिकारी है, कमिश्नर से बात की आपने? देखिए, मैं ये कहूंगी कि हमारी मांग जो है ना, एक ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की डिमांड होती है। जनता अपनी मांग को इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कहती है। अपनी मांग को कहना उसका अधिकार होता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे धरना प्रदर्शनों में वो इन मांगों को सुने और उन तक मांग पहुंचे। हम उसी लोकतंत्र का सहारा ले रहे हैं, उसी संविधान के उस अधिकार का सहारा ले रहे हैं। एक मैडम एक रोकना चाहूंगा। एक मेरा कॉमन सवाल आप तमाम लोगों से, आप विधायक अमीन कागजी को टारगेट कर रहे हैं कि वो रात को आए और छुड़ा ले गए। जस्ट पहले का एक वाकया आप याद करेंगे, विधायक अमीन कागजी थे, उनकी सरकार थी, एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मौत हुई। अमीन कागजी इतने पावरफुल थे, आधे घंटे में मुआवजा दिलवा दिया। क्या आप सरकार के आगे बोलने साबित हो रहे हैं? आपकी सरकार आपकी सुन रही है? देखिए, मैं ये कहूंगी, सरकार जो है ना, वो सबकी होती है। अगर अगर हमारी सरकार है, तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जनता के साथ उसकी आवाज को बुलंद करें। हम उस जनता की आवाज को, जनता के आक्रोश को बुलंद करने का काम यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कर रहा है, इंसानियत के नाते कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वो जानता है कि इस परिवार के साथ उसका जुड़ाव है, उसका लगाव है, और वो परिवार जो है वो कितना कष्ट में पहुंच गया है, इसलिए उसके लिए पहुंचाने बात कर रहे हैं। हम अपनी बात, सिर्फ पावर की बात नहीं होती है, सरकार तक कौन सरकार के जनता के साथ उसके दुख दर्द में यहाँ पे खड़ा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप जनता के दुख दर्द में जनता के साथ हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक बैठे हैं हम यहाँ पे। सरकार इसमें पावर और की बात दे। जो व्यक्ति जो यहाँ पर जनता के दुख दर्द में जनता के साथ खड़ा है, वो विधायक जो उस समय वहाँ पे खड़ा हो, जो वाकया आप याद दिला रहे हैं, वो उस समय अगर वहाँ खड़ा हो सकता था, तो वो विधायक आज यहाँ पे खड़ा क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है दिनेश, तो थाने के सामने लोग धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उस्मान के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बड़ी खबर पर आपसे हम आगे और जानकारी लेते रहेंगे। जी न्यूज़।